नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक जोशी आज फिर से आ गया हूँ एक नई कहानी लेके। वही जोश लेके, वही उम्मीद लेके। मैं चाहता हूँ आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिसने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। एक बूढ़ा किसान जो गांव के बीच में रहता था, उसके पास उसका बेटा और एक घोड़ा था। घोड़ा उसके पास रहता था। घोड़ा उसको बहुत प्यारा था। वो ये कहता था कि मुझे ईश्वर पर यकीन है। एक बार ऐसा हुआ कि उसका घोड़ा जंगल में भाग गया। सारे गांव वाले उसके दुख व्यक्त करने आ गए कि हमें पता लगा है कि आपका घोड़ा भाग गया। पहले तो आपकी पत्नी मर गई, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरा, अब आपका घोड़ा भाग गया, ये दुर्भाग्य की बात है। और तीसरा, अब आप दो ही रह गए हैं, पिता और पुत्र। उस व्यक्ति ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस लौटा। घोड़ा अपने साथ 3-4 दोस्त भी लेके आ गया। फिर लोग आ गए। लोग उसको बधाई देने लगे, शुभकामनाएं दे दी कि अब आप एक घोड़े के मालिक नहीं, आप 4 घोड़े के मालिक। अब इनको ट्रेन करके आप आगे इनका व्यापार शुरू कीजिए और इससे पैसे कमाएंगे। फिर क्या हुआ, एक दिन ट्रेन करते करते उसके पैर में चोट लग गई, बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर क्या हुआ, फिर लोग इकट्ठे होकर आ गए। फिर अफसोस करने लगे कितना दुर्भाग्य है, ना वो घोड़ा जंगल जाता, ना घोड़े लेके आता, ना टांग टूटती, तो ये काम भी बढ़ गया। वो कहता जो करता है ईश्वर अच्छा करता है, मैं ईश्वर की रजा में राजी। कुछ दिन बाद राज्य में लड़ाई लगती है और जो राजा है वो ऐलान कर देता है कि जो भी नौजवान इस गांव में हैं उन सबको युद्ध में जाना पड़ेगा। किसान था, उसका पुत्र बीमार था, इसलिए उसकी सेना में सिलेक्शन नहीं हुई और गांव के सारे लड़कों को, युवा लड़कों को युद्ध में जाना पड़ा। ज्यादातर की डेथ हो गई कि फिर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उसने फिर कहा ये अच्छी बात है, मैं ईश्वर की रजा में राजी हूँ, मैं ईश्वर के कहने पे चलता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती कि वो लड़का बच गया और गांव के सारे लड़के मारे गए। कहानी के डीपर मीनिंग है। गीता में कहा गया जो व्यक्ति समभाव में रहता है, न दुख में दुखी होता है, न सुख में सुखी होता है, वही सच्चे आनंद को पाता है। दूसरी बात, वो कहता है जो करता है ईश्वर अच्छा ही करता है। वो ईश्वर के किए पर प्रश्न नहीं उठाता, अपनी बुद्धि नहीं लगाता। इसके कई अर्थ है। जैसे हमें तत्कालिक दृष्टि से देखें, तुरंत देखें, तो हमें पहले इंस्टेंट में ऐसा लगा कि किसान वाकई बदकिस्मत है। जैसे कि लोगों ने कहा उसका घोड़ा चले गया, उसकी पत्नी मर गई, उसका बेटा घायल हो गया। पर दूसरे चरण में कब भाग्य बदल जाता है ये पता नहीं लगता, कब ईश्वर की मेहरबानी आप पर हो जाती है पता नहीं लगता। तो इसलिए मित्रों, जब भी आपके साथ कोई समस्या हो, अपने आप को समझाएं, अपने आप को बताएं। और इस कहानी से हमें ये पता लगता है कोई भी घटना अच्छी या बुरी नहीं होती। समय ही यह प्रकृति निश्चित करता है और समय को ही ये काम करना चाहिए। जो वर्तमान है उस पर जिए और भविष्य की चिंता न करें। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।